Hi friends, this is your Chatterbox Juhi and you guys are watching Hathaway BTV हुआ क्योंकि ज़माना वही the youngsters का I always say कि इंदौरीज किसी से पीछे नहीं रहते। ये कहने में मुझे बिल्कुल भी देरी नहीं होती but right now what I have is a true Ujjaini with me and she has proved herself on the basis of art, on the basis of acting और अब इन्हें हम रोज़ देखेंगे हाँ टेलीविज़न पे देखने वाले हैं जिसे हम कहते हैं कि टेलीविज़न एक ऐसा ज़रिया है जो सबसे ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है। इट्स अ बिग इंडस्ट्री। सो मेरे साथ है मोनिका सहगल ऑल द वे फ्रॉम उज्जैन एंड शी इज़ द लीड एक्ट्रेस ऑफ दोस्ती यारियां मनमर्जियां जो 13 अप्रैल से ऑन एयर होने वाला है ऑन स्टार प्लस 10:30 बजे। सो इट्स हाउ इज़ द फीलिंग यार, मतलब कैसे हुआ सिलेक्शन, पूरी स्टोरी तो बतानी पड़ेगी। बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत नर्वसनेस भी है क्योंकि ऑब्वियसली ये पहला शो है और एक्टिंग का कभी सोचा नहीं था। हमेशा से टीवी होस्ट बनने की इच्छा थी, मेरे जैसा बिल्कुल आपकी जैसे टीवी होस्ट बनना था। और ऐसे ही जब बॉम्बे में थे तो स्वास्थ्य प्रोडक्शंस का एक यूट्यूब चैनल, वो लोग यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते थे तो दे वर लाइक कि आपके पास कोई कॉन्सेप्ट है तो आप लेकर आइए। देन आई हैड टेकन अ कॉन्सेप्ट विच इज़ कॉल्ड #जुगाड़। तो #जुगाड़ एक DIY चैनल है, डू इट योरसेल्फ जिसे कहते हैं। बहुत ही क्रिएटिव शो है जिसमें आई रिसाइकल, अपसाइकल एंड रिक्रिएट थिंग्स। तो जो भी चीज़ें आपके घर में इजीली अवेलेबल है लाइक बॉटल्स हो गई या फिर फ्रूट्स हो गए या कुछ भी हो गया या वाइट टी-शर्ट हो गई, तो आई टीच यू हाउ टू टर्न इट इनटू समथिंग वेरी इनोवेटिव। फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत सारे बटन्स रखे हैं तो आप उससे कैसे ब्रेसलेट बना सकते हैं, या चलते फिरते आपको कोई बहुत ब्यूटीफुल सा फेदर मिल गया तो उससे आप कैसे एक्सेसरी बना सकते हैं। सो आई टीच ऑल ऑफ दैट। तो स्वास्थ्य प्रोडक्शंस में जब पहला एपिसोड गया था, ऑन एयर गया था, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो जो वहाँ के ओनर है सिद्धार्थ कुमार तिवारी जी, उन्होंने हमारा शो देखा और उन्होंने कहा कि इन्हें राधिका मिश्रा के लिए भी ऑडिशन करना चाहिए और इस तरीके से हमें शो मिला। सो राधिका मिश्रा जो है, शी इज़ अ बिंदास काइंड ऑफ गर्ल, शी इज़ अ गर्ल हु लिव्स हर ड्रीम्स। मतलब उसके सपने छोटे हैं बड़े हैं, वो बहुत शी हैज़ हर ओन डेस्टिनी एंड ड्रीम्स। सो क्या मोनिका भी वैसी ही है कि या फिर उसे थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना पड़ा फॉर द कैरेक्टर? नहीं, बिल्कुल मोनिका भी बिल्कुल राधिका की तरह है, बहुत एम्बिशियस है और हमेशा से शी इज़ बिलीव्ड इन ड्रीम्स और शी इज़ नॉट जस्ट बिलीव्ड इन सीइंग ड्रीम्स बट ऑल्सो फुलफिलिंग दैम। तो बहुत सिमिलैरिटीज़ है राधिका और मोनिका के कैरेक्टर में कि राधिका भी अभी इस समय शादी नहीं करना चाहती है। वो अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा समय मांग रही है कि मुझे भी पता नहीं है कि मैं क्या करना चाहती हूँ, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि कुछ कर सकती हूँ। तो कैसे वो अपने पेरेंट्स से थोड़ा समय मांगती है कि मुझे ये समय दे दो ये फिगर आउट करने के लिए कि मैं क्या करना चाहती हूँ। राधिका की तरह मोनिका भी रिबेलियस नहीं है, अपने पेरेंट्स को हर्ट करके कुछ करने नहीं जाएगी। वो बहुत ही इस स्वभाव की है कि अपने पेरेंट्स को मनाएगी और फिर उनको अपने साथ आगे लेके जाएगी। मतलब शी इज़ लाइक शी वॉन्ट्स एवरीबडी टू बी हैप्पी कि बिना किसी को हर्ट किए चीज़ें फॉल ऑन देयर प्लेसेस, ऐसा कुछ चाहती हैं। सो यार ऐसा कहते हैं छोटे शहर से लाइक बहुत स्ट्रगल रहता है जब आप बड़े शहर में जाते हैं, बट हमारे इंदौर से उज्जैन से बात करें तो देयर आर मैनी सेलिब्रिटीज़ एंड देयर मैनी डेली सोप एक्टर एक्ट्रेसेस। विवियन निकले हैं, उज्जैन से ही हैं वो भी। सो कभी सोचा था कि मैं उज्जैन से इस हद तक यहाँ तक पहुँच पाऊँ? मन तो बहुत था यहाँ तक पहुँचने का, लेकिन उस चीज़ को एक्सेप्ट करना, रियलाइज़ करने में शायद थोड़ा ज़्यादा समय लगा दिया क्योंकि ये ड्रीम ही इतना बड़ा होता है और इतना चैलेंजिंग होता है कि उसे देखना, उसे रियलाइज़ करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। इतना आसान नहीं होता है, भी लगता है। बहुत डेडिकेशन है, बहुत पेशेंस है इसके अंदर, बहुत स्ट्रगल है। आपको कांस्टेंट आप गिरते रहते हो, लेकिन फिर खुद को ही उठाकर बोलना पड़ता है कि कोई बात नहीं यार, कल नया दिन है, फिर नई शुरुआत करेंगे। Well, being the person of a Malwa region, it's really tough to get out of the food system we had. So when you're in Mumbai, how you manage and how you manage to be away or far away from Ujjaini typical food? I'm telling you, it is the most difficult
थिंग टू डू, मतलब ये सबसे बड़ा चैलेंज है घर के खाने से दूर रहना। एंड पर्सनली आई हैव ऑलवेज बिन लाइक दैट। बचपन से ही हमें बाहर के खाने में ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं, हमको घर का खाना पसंद था। तो पेरेंट्स भी कभी वीकेंड पे बोलते थे कि चलो होटल चलते खाने, तो हम घर से खिचड़ी खाकर और फिर निकलते थे। सो आई हैव ऑलवेज बिन वेरी चूजी अबाउट होमली पर्सन, एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड होम कुक फूड। माई डाइट सडनली इंक्रीजेज अगर घर का खाना मिल जाता है तो वहाँ पर रह के तो आई कुक माई ओन मील। आई प्रेफर कुकिंग माई ओन मील विद माई ओन स्टाइल, एंड आई ट्राई टू कुक लाइक माई मॉम। तो कोशिश यही रहती है कि घर के खाने से ज़्यादा दूरी ना बनी रहे तो अच्छा है। दोस्ती यारियां मन मर्जियाँ, अभी जो सीरियल्स चल रही हैं, कुछ मेलो ड्रामा है, कुछ यूथ आइकॉन सीरियल्स हैं, कुछ डिफरेंट जॉनर्स की सीरियल्स हैं, डेली सोप्स ऑन एयर हैं। दोस्ती यारियां मन मर्जियाँ, पहले तो नाम बहुत अच्छा है, दोस्ती भी फिल्म है, यारियां भी फिल्म है, मन मर्जियाँ गाना है, मैंने कुछ ऐसा दिमाग लगाया था। सो हाउ इज़ द कॉन्सेप्ट केम इनटू द माइंड्स, एंड किस तरीके से आपको लगता है कि एक ऐसा सीरियल होगा जो यूथ जनरेशन को टारगेट करेगा, प्लस ये एक ऐसा शो होगा जो लोगों के दिल में और जहन में जाएगा? देखिए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स डेफिनेटली हैं। अभी टेलीविज़न की बात की जाए, बहुत ज़्यादा मेलोड्रामा है और जनरली टेलीविज़न को सास बहू से एसोसिएट किया जाता है, लेकिन थैंक्स टू स्टार प्लस एंड थैंक्स टू स्वास्तिक प्रोडक्शंस की अब दोस्ती यारियां मन मर्जियाँ के थ्रू हम लोग टेलीविज़न में एक बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो कॉन्सेप्ट इन इटसेल्फ इज़ समथिंग जिससे हर यूथ कनेक्ट करेगा। कॉन्सेप्ट ये है कि हर लड़की अपने लाइफ के एक फेज़ आता है उसकी लाइफ में, जब उसकी पढ़ाई हो जाती है तो उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि बेटा अब तुम शादी कर लो, कुछ नहीं तो लड़के देखना चालू कर दो। लेकिन हर लड़की के मन में रहता है कि यार इतनी पढ़ाई की है, उसका कुछ इस्तेमाल तो करूं, आगे बढ़ के कुछ करके देखूं तो सही कि मैं कहाँ तक आगे बढ़ सकती हूँ। तो वो मैं बीच का समय मांगना चाहती हूँ। हर लड़की की कहानी, आपकी भी ये कहानी रही होगी बिल्कुल। हर इसमें थोड़ा चेंज है। मेरी मम्मी कहती कोई ना, तू तो शादी ना करियो, मेरे पास ही रहना। तो वाह, वो बेस्ट ऑप्शन है मेरे साथ। वो तो आप लकी हैं कि ऐसा है। तो पर हर मैक्सिमम अगर घर में देखा जाए तो यही कहानी है, हर घर की यही कहानी है। तो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ही इतना रियलिस्टिक लिया है, एट द सेम टाइम इसकी जो शूट हुई है, जिस तरीके से इसको शूट किया गया है वो भी बहुत रियलिस्टिक जोन में है। हम लोगों ने सेट पे ना शूट करके पहली बार ऐसा टीवी पर हो रहा है कि हम लोग रियल लोकेशन में गए हैं, वहाँ 2 महीने तक साथ में ठहरे हैं और 2 महीने तक लगातार वहाँ ठंड के मौसम में शूट किया है। एज ए लीड ज़्यादा गर्म कपड़े इतने दिए नहीं गए थे, पर बहुत ज़्यादा ठंड का माहौल था। और उज्जैन की ठंड की आदत है, लेकिन आपको अगर किसी ठंड में बिना वार्म क्लोथ के खड़ा कर दिया जाए तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो वैसे हम लोगों ने रियल लोकेशंस पर जाके शूट किया है। इनफैक्ट इवन बॉम्बे में अगर हम लोग शूट कर रहे हैं तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा रियल लोकेशंस पे शूट करें और सेट पर कम शूट करें। तो ओवरऑल जो ट्रीटमेंट है शो का वो आपको काफ़ी फ्रेश लगेगा और काफ़ी उससे आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये एक बदलाव है जो हम लोग टीवी पर लाना चाहते हैं, जो सास बहू के जोन से थोड़ा हटकर है, जहाँ पर सिर्फ यूथ, ना ही सिर्फ यूथ कनेक्ट कर पाएंगे, बट आई थिंक इससे हर जनरेशन कनेक्ट कर पाएगी। फॉर एग्जांपल इससे पेरेंट्स कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि पेरेंट्स नहीं समझ पाते हैं कि बच्चों का क्या माइंडसेट है जब वो थोड़ा समय मांग रहे हैं, जब वो खुद के लिए कुछ करना चाहते हैं। बच्चे शायद ये बात ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। एट द सेम टाइम हमारे दादाजी भी हैं, राधिका मिश्रा के दादाजी हैं जो उनके सबसे खास हैं। दादाजी के बिना वो रह नहीं सकती और उनके लिए वो सब कुछ कर सकती है। तो ग्रैंड पेरेंट्स भी इससे कनेक्ट कर पाएंगे कि कैसे दादाजी और उनमें जो बचपना आ जाता है। नहीं, और दादाजी और पोती की का कम्युनिकेशन सबसे स्ट्रॉन्ग है और उनकी जो केमिस्ट्री है वो सबसे मज़ेदार केमिस्ट्री। मतलब पोती को अपने बारे में बात नहीं पता होती और दादाजी को पता होती है। तो कैसे मतलब हम लोग एक रियलिस्टिक चीज़ ये भी देखेंगे कि आप मेकअप की दुकान नहीं लगेंगी हमको, आप बिल्कुल रियल लड़की बंदी जो अभी अपनी यंग उम्र में है और बहुत सारे सपने लेकर, एक एम्बिशन लेकर घर से ये एक मन्नत कर रही है कि मुझे और आगे कुछ ना कुछ करना है, पता नहीं क्या करना है पर करना है।
सो मुझे बताओ कि राधिका, आपको लड़के, अभी आप ये सोच रही हो कि शादी अभी तो नहीं होनी चाहिए, बट क्या राधिका ने ये सोच रखा है कि शादी होनी चाहिए तो पसंद के लड़के से ही होनी चाहिए? लाइक पेरेंट्स ढूंढे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट राधिका का भी कोई ड्रीम बॉय है जो उसने अपने दिमाग में बनाया हुआ है? नहीं, एक्चुअली राधिका अभी ऐसे फेज़ में है जहाँ वो अपने आप को प्रूव करना चाहती है। वो बहुत ही एम्बिशियस और करियर माइंडेड है, तो वो अपनी लाइफ में इस समय डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहती। जैसा कि हमने कहा कि राधिका को शादी से कोई एतराज़ नहीं है, इनफैक्ट पापा भी उसके लिए लड़का ढूंढ के लाएंगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको उसका सबसे बड़ा और मेन फोकस ये है कि आपको जब शादी करानी कराओ, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मुझे उस समय दे दो, प्रूव मुझे खुद से बस देख लेने दो कि मैं कितना आगे जा सकती हूँ। मुझे पता ही नहीं मुझे क्या करना है, पर ये ज़रूर पता है कि कुछ तो करना है और उसमें मैं आगे जा सकती हूँ। तो अभी वहीं पे इतना उसका दिमाग लगा है, वहीं पे उसका इतना पैशन है कि ये सब बातें अभी उसके दिमाग में आ ही नहीं रही है। मतलब अभी तो कोई लड़का अगर नॉक भी करेगा तो समझ नहीं आएगा राधिका को, क्योंकि अभी तो उसका प्रायोरिटीज़ ही बहुत डिफरेंट है। सो दिस इज़ समथिंग रियली यूथी, जो हर यूथ जनरेशन लाइक 20 से लेकर 30 तक की लड़की फेस करती है। 25 के बाद ज़्यादा फेस करती है, बेटा शादी कर ले। सो उसको आपने टारगेट किया है। किस तरीके का सेट होता है और कितना मज़ा आता है? द क्रू इज़ व्हाट काइंड ऑफ क्रू? क्योंकि यूथ बेस्ड प्रोग्राम है, तो क्या क्रू भी आपकी यूथ ही ज़्यादा है? बिल्कुल, हम लोग के सेट पर इतने सारे यंगस्टर्स हैं, और इनफैक्ट जो हमारे डायरेक्टर हैं वो भी बहुत यंग है, जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं सब, मतलब कहें तो हम लोग सब हम उम्र लोग, बडीज़ टाइप, मोर देन बडीज़। आई थिंक जितना टाइम हम लोगों ने ऋषिकेश में स्पेंड किया, अब सेट पे हम लोग मिनिमम ऑफ 12 आवर्स रोज़ का स्पेंड करते हैं, तो अब वो एक फैमिली बन चुके हैं। तो हम बडीज़ भी नहीं कहेंगे, को एक्टर्स या क्रू भी नहीं कहेंगे। आई थिंक आई कॉल देम माई फैमिली बिकॉज समवेयर आई डू फाइंड माई सपोर्ट सिस्टम। And you take your dabba also with you, na? Tiffin cooked by you. That's really good, यार. She's सर्वगुण संपन्न. अभी हम देखेंगे कि after she proves herself, अभी जब लड़के देखेगी तो यही कहने में आएगा सर्वगुण संपन्न बालिका है। सो इट्स रियली गुड यार। मतलब मैं बहुत लोगों के इंटरव्यू लेती हूँ और मैं बहुत लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाती हूँ, बट बहुत लोगों से कर लेती हूँ। बट क्योंकि आई एम ऑल्सो फ्रॉम उज्जैन एंड आई फील लाइक कि आप भी उज्जैन से हो, एंड यू नो आई कैन फील द कनेक्शन। सो दिस इज़ रियली गुड उन यंगस्टर्स को हु आर जस्ट सीइंग यू राइट नाउ, क्योंकि उज्जैन में भी टेलीकास्ट होगा, ये इंदौर में भी होगा, महू, देवास, भोपाल, सब जगह होगा। तो बेसिकली उनको आप क्या कहना चाहेंगी? क्या उन्हें उस छोटी जगह में रह के सपने देखने चाहिए, और देखने चाहिए तो कैसे उन्हें इनिशिएट करना चाहिए? आई थिंक सपने देखने के लिए जगह बड़ी या छोटी नहीं होती है, सिर्फ आपकी आंखें होती है और सपना होता है। और अगर आप सपना देख रहे हैं तो हिम्मत कीजिए कि उसको पूरा भी करें, क्योंकि सपना देखकर अगर आपने उसको वहाँ छोड़ दिया तो शायद पूरी ज़िंदगी आप रिग्रेट करेंगे। और आप पीछे मुड़ के देखने में जब आप अपनी ज़िंदगी में पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपके मन में सिर्फ एक ही बात रहेगी कि पता नहीं अगर मैं ट्राई कर लेती तो क्या होता, है ना। उस समय लगता है कि नहीं होगा, लेकिन बाद में लगता है कि यार शायद हो भी जाता। तो यही गुजारिश है सब यूथ से कि सबसे पहले तो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कीजिए, जहाँ भी आप हैं अपनी पूरी की पूरी एजुकेशन फिनिश कीजिए, पूरे मन लगा के कीजिए, क्योंकि उससे आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट अर्न करते हैं आप किसी भी इंडस्ट्री। आई हैव फिनिश्ड माई स्कूलिंग फ्रॉम सेंट मेरीज़ कॉन्वेंट स्कूल इन उज्जैन। उसके बाद मन मर्जी थी कि अब तो सेंट जेवियर्स में ही पढ़ाई करनी है, तो फिर मुंबई आए और मुंबई में सेंट जेवियर्स में हमने अपना ग्रेजुएशन किया मास मीडिया में, और उसके बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएशन जेवियर्स इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशंस में से किया एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में। नहीं यार, इतनी उम्र तो नहीं लगती है। 20, 21, 22 की लग रही हो अभी तो। वही तो है राधिका। अच्छा, वैसे ही है राधिका, बस 20-21 उम्र है उसकी, अभी पढ़ाई ख़त्म हुई है और माँ बाप बोल रहे हैं कि बेटा अब तुम लड़के देख लो। बट हम होपफुली यही विश करेंगे कि राधिका को जो उसकी ड्रीम है वो मिल जाए, प्लस एक सर्टेन एज के बाद जब राधिका थोड़ी सी बड़ी हो जाए तब उसको उसके सपनों का राजकुमार भी उसी तरीके का मिले जो उसके ड्रीम्स को भी समझ सके। So thank you so much, Monica of Radhika, for joining us on this roller coaster ride. It was really good talking to you, and it really feels great when people do such good things on television, and they are from Ujjain actually. So thank you so much, and I wish you all the best for your
अपकमिंग एपिसोड्स। जितना प्यार आपको अभी यहाँ पे आके मिल रहा है उससे कई गुना ज़्यादा प्यार आपको जब ऑन एयर हो जाए आपका शो उतना मिले। थैंक यू सो मच। You're welcome. दिस वॉज ऑल फ्रॉम दोस्ती यानिया मनमर्जियाँ, जो आप देख पाएंगे 13th of April को ऑन एयर होने वाला है स्टार प्लस 10:30 बजे। सो डू वॉच इट बिकॉज साडी उज्जैन की छोकरी है। ऑन दिस नोट, आपको ये हमारा शो कैसा लगा हमें फीडबैक दे सकते हैं। फीडबैक हुआ है @gmail.com पे। Till then, this is your chatterbox Juhi signing off with the very handsome camera person Mahesh Singer ji. But you guys keep watching Hathway BTV हुआ, क्योंकि ज़माना हुई the talented youngsters का।